नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। आज एक नए किस्म की बिहार में शुरू हुई राजनीति पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज के कई ऐसे लड़के होंगे, युवक युवतियां, जो 90 के दशक को नहीं देख पाए होंगे। 80 दशक का उत्तरार्ध और 90 की शुरुआत, ये पूरी तरह से देश में बिहार की राजनीति जातीय राजनीति के नाम पर जानी जाती थी। तब सत्ता लालू प्रसाद के हाथों में था और बिहार पूरी तरह से जातीय द्वंद्व में फंसा हुआ था। आए दिन नरसंहार होता था। जातीय नरसंहार होना आम बात हो गई थी। वो किसी जाति के लोग हों, कहीं भी संगठित होकर दूसरे जाति पर हमला कर रहे थे। मैं बात मध्य बिहार की करूं, उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था और मध्य बिहार, शाहाबाद का इलाका हो या मगध का, पूरी तरह से जातीय द्वंद्व में जल रहा था। राजनीति के सरकार के शीर्ष सत्ता पर बैठे लोगों को भी इसी में मजा आ रहा था, क्योंकि तब राजनीति और सत्ता जातीय राजनीति से ही प्रभावित होकर सुरक्षित हो चुकी थी। लेकिन बौद्धिक होने के नाते बिहार की जनता में यह आभास हुआ कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और जातीय राजनीति को विराम लगाकर 2005-06 में एक नए राजनीति की शुरुआत हुई, जिसे आप सुशासन के नाम से जानते हैं। नीतीश जी बिहार के सीएम बने और एक नई राजनीति की शुरुआत प्रदेश में हुई। विकास का बयार बहा और कई ऐसी चीजें नीतीश जी ने किया जो देश के लिए नायाब एक प्रयोग के तौर पर साबित हुआ। केंद्र की सरकार और कई प्रदेश की सरकार इसे अपने इलाके में लागू किया, अपने क्षेत्र में लागू किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वही मुख्यमंत्री सत्ता के शीर्ष पर कायम है और आज राजनीति एक बार फिर से 90 की दशक की ओर मुखातिब हो रही है। आप पिछले 15 दिनों से बिहार की राजनीति में किसी बात की चर्चा आप नहीं सुन रहे होंगे, सिवाय इसके इस जाति का वोट, इस जाति की क्या भूमिका रही है। शुरुआत भले बिहार के शिक्षा मंत्री, मैं शिक्षा मंत्री बोल रहा हूं, जिन्हें बौद्धिक होने का प्रमाण पत्र संविधान ने दिया है, उनका यह बयान रामचरितमानस से लगायत जो उन्होंने दिया, वो जातीय विद्वेष की तरफ ही संकेत था। कई दिनों तक चला। इसी बीच बुझते हुए एक नेता, जदयू के मुस्लिम नेता गुलाम बलियावी जी हुआ करते थे। 2005 से 10-11 तक इनका बड़ा जलवा था। ये इन दिनों राजनीतिक क्या कहें, रिटायरमेंट के फेज में चल रहे थे। अचानक उन्होंने दिया ये बयान कि आप नीतीश के खिलाफ यदि बोलेंगे तो राज्य की जिलों को मैं करबला बना दूंगा। लगे हाथ अब तक बड़े सूझबूझ वाले नेता माने जाने वाले आलोक मेहता, जो राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने बयान दे दिया सवर्णों को लेकर। बाद में वो सफाई देते फिर रहे हैं। ये बात अशोक चौधरी ने भी कहा, जो चंद्रशेखर के खिलाफ गया। फिर नीरज कुमार, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू का, उन्होंने भी रामायण पाठ किया और सीधे तौर पर यह लगा कि आरजेडी और जदयू का अब रिश्ता टूट रहा है। लेकिन अब यह सब चल ही रहा था कि एक नई जातीय राजनीति और जातीय शक्ति का प्रादुर्भाव आज पटना में देखने को मिला। एक बड़ा जलसा पटना में हुआ और नीतीश जी उसी जलसे में ये ऐलान कर गए कि आनंद मोहन की शीघ्र रिहाई होगी, सरकार उसके लिए प्रयासरत है। जाहिर है राजपूतों की यह बहुत बड़ा जलसा था, तो उन लोगों की मांग थी कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। आनंद मोहन कौन है, क्या है? आज के 40 साल के उम्र से ऊपर के लोग इस बात को बखूबी जान रहे होंगे। कभी आनंद मोहन का बिहार में जलवा था और अपराध के से लेकर राजनीतिक शुरुआत, अपराध से शुरुआत करके राजनीतिक एक वर्चस्व का एक बहुत बड़ा योगदान इनका बिहार में रहा है। आनंद मोहन कोशी के इलाके से लेकर
मुजफ्फरपुर तक इनकी एक लंबी कहानी रही है, अपराध और अपराध से जुड़ा राजनीति। इसी मामले को लेते हुए एक मुजफ्फरपुर के बड़े अपराधी हुआ करते थे छोटन शुक्ला, उनकी हत्या हो गई और हत्या के बाद उनके शव को लेकर एक प्रोसेसन चल रहा था और उसी प्रोसेसन के द्वारा जहां ये लोग मौजूद थे, ऐसा कोर्ट कहता है, जी कृष्णैया डीएम मोतिहारी की हत्या हो जाती है और उसी हत्या के आरोप में आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई थी निचली अदालत के द्वारा। बाद में उसे उम्र कैद में बदला गया। नियमानुसार उम्र कैद की भी वो सजा काट चुके हैं और यह राज्य सरकार के अधिकार में आता है कि उनके चाल चरित्र को देखते हुए रिहा किया जा सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होती है कि जो अपराधी अपराध सिद्ध होने के बाद और पूरी सजा काट चुका है तो उसके बाद व्यवहार चलन के आधार पर उनकी समीक्षा की जाए और तब उनकी रिहाई हो सकती है। तो आनंद मोहन जो अब तक जब तक आरजेडी से इनकी गलवहियां नहीं हो रही थी, मतलब एनडीए की सरकार थी जब बिहार में, तो इनका यही प्रस्ताव, यही सरकार, बिहार सरकार जिसके नेता नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे, रिफ्यूज कर दिया गया था कि नहीं, इनकी रिहाई नहीं हो सकती। लेकिन मिजाज बदला, सत्ता बदली और आज नीतीश जी खुले मंच से यह कह रहे हैं कि रिहाई अतिशीघ्र होगी, सरकार कोशिश कर रही है। क्या यही सुशासन है आपका? अब चरित्र की बात करेंगे तो सजा याफ्ता ये सहरसा जेल में हैं आनंद मोहन और 3 महीने पहले पैरोल पर, घर में शादी समारोह था और ये पटना आए थे, बीच में ही गायब हो गए। बड़ी फजियत हुई थी बिहार सरकार की, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की, और तब पुनः आनंद मोहन ये सिद्ध नहीं कर पाए कि किस आधार पर वो बेलगाम पटना में घूम रहे थे, परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि चाल व्यवहार की बात आप करते हो, मूल्यांकन करते हो, तो आनंद मोहन कतई इस लायक नहीं है कि उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन बात अब वोटों की है। राजपूतों का यदि वोट आपको चाहिए और दूसरी तरफ जगदा बाबू के बेटे पूर्व कृषि मंत्री यदि ललकार रहे हैं, एक अलग से राजपूती शंखनाद कर चुके हैं, राजपूतों के बड़े नेता बनना चाहते हैं, तो उनके काट में तो कोई खड़ा होगा ना। नीतीश बाबू शायद इसी बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि यदि उसका काट खड़ा करना है तो कभी के चर्चित राजपूतों का नेता आनंद मोहन को रिहा करके अपने पक्ष में किया जा सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आनंद मोहन के बेटे अभी आरजेडी से विधायक हैं और जाहिर है तब वो सत्ता में शरीक हैं और इस सत्ता में शरीक होने का लाभ आनंद मोहन को मिलना तय है। लेकिन मेरा प्रश्न नीतीश जी से है कि नीतीश जी क्या हो गया, सत्ता से आप इतने क्यों चिपक गए कि आप अपने किए हुए चीजों को ही बदल रहे हैं, उसके उलट चल रहे हैं। बिहार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज फिर उसी चौराहे पे खड़ा है और जहां कभी विकास और नए विकास की कहानी लिखने की बात हो रही थी, सड़क बिजली अब है बिहार के पास, अब नई किस्म के बिहार गढ़ने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश कुमार ऐसे इतिहास, ऐसे नए विकास को गठन करने जा रहे हैं, गढ़ने जा रहे हैं, वो शायद 90 की पुनरावृत्ति न हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है बिहार सरकार से कि इस पूरे घटनाक्रम पर वो नजर रखे और जो उचित हो, जो आपको उचित लगे, जो कानूनन उचित लगे और जो बिहार सत्ता और सरकार के लिए, समाज के लिए जरूरी हो, वो करें। अन्यथा बिहार आपको बहुत जल्दी इसके लिए कीमत चुकाने के लिए बाध्य कर देगी। धन्यवाद।